दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपका अन्वेदार्के में स्वागत है। दोस्तों विश्व की बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, वो कंपनी जो है वो 7.8 बिलियन डॉलर लगाने की प्लानिंग कर रही है। उसके पास जो अभी कैश में पेमेंट पैसा है वो करीबन पैसा है 78 मिलियन डॉलर। लेकिन अभी क्या डिसाइड किया है उसने कि उसका 10% मतलब 7.8 मिलियन डॉलर जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, और उसका टारगेट जो है वो है करीबन 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो किस तरीके से क्या पॉजिटिव थिंकिंग रखती है बिटकॉइन के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है 10 दिसंबर को उनकी एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी है, और 10 दिसंबर को जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो इसमें डिसाइड किया जाएगा कि हमें ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है कि ये लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। इसकी ताकीद की है, इसकी मतलब कंफर्मेशन जो किया है वो उन्होंने किया है। आपको बताऊं माइक्रो स्ट्रेटजी के जो सीईओ हैं माइकल सेलर, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि ये होना ही होना है। तो आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर ये मैं बात करता हूं कि ये जो है 1 ट्रिलियन डॉलर का इनका टारगेट है, तो बिटकॉइन की कीमत अगर मैं आज की कीमत 68,000 मानता हूं तो बिटकॉइन की कीमत क्या बनेगी वो मैं आपको बता दूं कि उसकी कीमत बनेगी करीबन 9 लाख डॉलर। 9 लाख डॉलर का इनका टारगेट है एक बिटकॉइन की कीमत का, कि एक बिटकॉइन अगर 9 लाख डॉलर होगा और आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये उनको प्रॉफिट होगा 1 ट्रिलियन डॉलर का। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं और भी बहुत सारी चीजें कवर करूंगा, जिसमें इंडिया में बैन के बारे में बात जो चल रही है कि बिटकॉइन को और जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन किया जाएगा, और दूसरा मैं और कुछ जरूरी आपको खबरें लूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको बिटकॉइन के चार्ट के बारे में और दिखाना चाहता हूं कि प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है। तो यहां मैं अभी चार्ट खोलता हूं बिटकॉइन का और आपको दिखाना चाहता हूं कि पोजीशन जो है वो क्या चल रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डबल बॉटम बन रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम बन रहा था इस तरीके से, और बिटकॉइन को मैंने बताया था कि ये बुलिश साइन होता है। यहाँ से बिटकॉइन ये गया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवे चला, उसके बाद थोड़ा सा डंप हुआ, लेकिन फिर थोड़ा संभला और थोड़ा सा फिर से ये अभी ऊपर जाने की पोजीशन बन रहा है। देखिए यहाँ जो है कोई अभी डबल बॉटम नहीं बन रहा है, तो अभी जो कयास यही लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा साइडवे चलेगा, और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये 70,000 डॉलर या 75,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। मैं अभी इथेरियम के प्राइस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं इथेरियम के प्राइस में, और यहाँ देखिए कि इथेरियम जैसा कि बिटकॉइन को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ उसने फॉलो नहीं किया। यहाँ काफ़ी सारा डंप हुआ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ चल रहा था करीबन 2,757 डॉलर पे चल रहा था, और यहाँ से ये आप देखिए डंप हुआ और सीधा यहाँ आ गया। ये करीबन 2,380 डॉलर पर पहुंच गया, और अभी थोड़ा सा संभला है, ये करीबन 2,460 डॉलर पर अभी चल रहा है। तो ये पोजीशन है। देखते हैं क्रिप्टो मार्केट की कि सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं। सेंटिमेंट जो है वो अभी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। 72% जो है वो ग्रीड चल रही है, लोग वह खरीदना चाह रहे हैं, तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा बिटकॉइन के बैन के बारे में। जो चर्चा चल रही है पिछले 2 दिन से, ये चर्चा आई थी कि इंडिया जो है वो बैन कर सकता है क्रिप्टो करेंसी को। भैया ऐसी चर्चाएं तो बहुत चलती रहती हैं और कुछ रूमर भी उड़ते हैं। और जो बात आ रही थी, एक हिंदुस्तान टाइम्स में लेख आया था जिसमें यह कहा गया था कि सीबीडीसी को इनको आगे प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से सीबीडीसी पर प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी पॉजिटिव जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इसमें यह कहा जा रहा था कि भैया ये जो है हो सकता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन को और जितनी भी क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स हैं उनको बैन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अभी एक लेख भी दिखा देता हूं आपको, कि यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीबीडीसी का मुकाबला क्रिप्टो करेंसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीबीडीसी जो है वो एक तरीके से रुपए से पैग है। रुपए को डिजिटल बनाने के लिए इन्होंने सीबीडीसी बनाई है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है और क्रिप्टो करेंसी से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। तो मुझे जो लगता है ये केवल एक रूमर होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी कंट्री बैन नहीं कर सकता, ना उनकी ताकत है। सीबीडीसी को आपको बढ़ाना है, आप बढ़ाइए। चाइना भी बढ़ा रहा है और भी बहुत सारे कंट्री जो है सीबीडीसी लेकर आ रहे हैं, और एक तरीके से रुपये
सीवीडीज को डिजिटलाइजेशन में बदलने के लिए ये काम चल रहा है। तो यहाँ ये जो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने सुमित गुप्ता जो कॉइन DCX हैं, उन्होंने एक काफ़ी कुछ इन्होंने ट्विटर पर लिखा था इसके बारे में, जिन्होंने कहा था कि इसकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता, CBDC बिल्कुल अलग है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो अलग है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरीके की जो है वो र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। दूसरा, मैं एक और बात बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती, क्योंकि अगर मैं ये देखता हूं कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ है 2022 और 2023 के अंदर, उसमें करीबन 157 करोड़ रुपए जो है वो करीबन इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो भैया ऐसा कभी मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको बैन करेगी, क्योंकि ये पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 157 करोड़ जो है वो इन्होंने, ये देखिए यहाँ लिखा है कि 2022-2023 में इन्होंने कलेक्ट किया है। चलिए एक छोटी सी खबर ले लेते हैं शिबा इनू के बारे में। और शिबा इनू की जो टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है, और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बर्निंग रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं शिबा इनू के, और उसके पीछे पर्पज यही है टीम का कि भैया किसी तरीके से शिबा इनू की कीमतें जो हैं वो बढ़ें, और उम्मीद ये की जा सकती है कि ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी। यहाँ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ कि शिबा इनू का जो बर्न हुआ है वो करीबन 279 मिलियन टोकन जो है ये पिछले 24 घंटे के अंदर इन्होंने बर्न किए हैं। इसका मेन पर्पज जो है वो यही है कि यहाँ देखिए कि कीप प्राइस इंक्रीजिंग, प्राइस को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। चलिए अब खबर ले लेते हैं टीथर के ऊपर। और टीथर के ऊपर एक खबर आ रही थी कि यूएस फेडरल अथॉरिटी ने टीथर के ऊपर एक तरीके से मुकदमा दायर करने की तैयारी कर दी है, उनको नोटिस सर्व कर दिया है और उनको स्क्रूटनी में ले लिया है। लेकिन यहाँ एक चीज बता दूं कि यहाँ क्लियर किया है कि टीथर पर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रूमर उड़ रही थी वो एक तरीके से इन्होंने डिनाई किया है। इनके सीईओ जो हैं वो पाइलो एडर्नो हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का इनके ऊपर कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एक जो खबर निकली थी वो निकली थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में। आपको मैं बता दूं कि यूएसडीटी जो है वो बहुत बड़ा एक तरीके से स्टेबल कॉइन है और सबसे ज्यादा यूज करने वाला स्टेबल कॉइन है। तो इस तरीके की चीजें पहले भी यूएसडीटी के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं और ये लोग निकलते रहे हैं। इनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे थे कि ये जो हैं वो एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, दूसरा ये रशिया के लिए और आपके हमास के लिए हथियार वगैरह खरीदने और जो ड्रग स्मगलिंग करने में ये लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज डिनाई की है। तो दोस्तों अब एक खबर ले लेते हैं छोटी सी इथेरियम के ऊपर। और इथेरियम का एक अपग्रेड आने वाला है जिसका नाम है बर्ज। और आपको बता दूं कि बर्ज जो इथेरियम का अपडेट आ रहा है उसके बारे में एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। वो आ रही है कि बर्ज जो अपग्रेड आएगा उसके बाद आप जो नोड है इथेरियम के वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या स्मार्ट वॉच के ऊपर भी चला सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं क्लियर आया है कि यहां आप फोन के ऊपर और स्मार्ट वॉच के ऊपर इस नोड को रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो है इथेरियम के जो को फाउंडर हैं बार्टलिक बुर्टेन, उन्होंने ये बात कंफर्म की है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या अपग्रेड आता है। और अगर ये अपग्रेड आता है कि आप नोड जो है वो मोबाइल पर या स्मार्ट वॉच पर चला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीजें होगी। और इथेरियम के प्राइस आपको पता ही है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब एक कंसर्न आता है कि बहुत सारी जो आपने देखे होंगे एक्सचेंज जो है वो हैक होते रहते हैं। और भैया ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो आम आदमी है वो किस तरीके से अपने क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर रखे। खबर यहां आ रही है, वो खबर ये है कि यूएस गवर्नमेंट का एक वॉलेट है जो बिटफिनेक्स से जुड़ा हुआ था, उसमें करीबन 20 मिलियन क्रिप्टो का हैक हुआ है। और इसमें हैकर्स जो हैं वो लिजर्ड ग्रुप है जो आपके बताएं नॉर्थ कोरिया के हैं। तो नॉर्थ कोरिया का ये ग्रुप है, ये तमाम जगह हैकिंग करता रहता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने करीबन 88% जो है वो रिकवर कर लिया है अपना फंड, यहां मैं दिखा रहा हूं। अब बात ये उठती है कि भैया जब बड़े बड़े मतलब जो गवर्नमेंट के जो वॉलेट हैं और जो बहुत बड़े बड़े वॉलेट हैं वो हैक हो सकते हैं, तो हम जैसे एक आम आदमी के वॉलेट जो है वो कैसे हैक नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिक्योर तरीके से काम करते हैं, अगर सही तरीके से काम करते हैं तो आपका वॉलेट जो है वो किसी भी तरीके से हैक नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ तरीके हैं।
आप मेरे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है क्रिप्टो कोर्स, उस पर हमने वीडियो डाल रखा है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से हैकिंग होने से रोक सकते हैं। आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसमें काफी एजुकेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। चलने से पहले एक बार कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं कि ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे का भी बटन दबा लो, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे और आप जो है वो नॉलेज में सबसे आगे रहें, क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज में। और हम आपको टाइम टू टाइम कुछ ऐसे कॉइन भी बताते रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 5x से लेकर 500x तक और 5000x तक आप कमा सकते हैं। तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।